अगर सबसे महत्वपूर्ण योजना है तो छात्रों का स्कॉलरशिप, क्योंकि वो अभी भविष्य गढ़ने के लिए मेहनत कर रहा है। उसके पास जो है कि बहुत ऐसे छात्र हैं जिसके जुनून है पढ़ने का, जिसको प्रतिभा है। वो डॉक्टर बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, वो आईएएस आईपीएस बन सकता है, वो अधिकारी पदाधिकारी बन सकता है। उसके अंदर क्षमता है, गुण है, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं दे करके अब कितना बड़ा प्रतिभा का हत्या कर रहे हैं, इतना प्रतिभा का हनन कर रहे हैं। ये सरकार पर तो कई बार जो है कि बोले कि प्राथमिकता होना। देवेंद्रनाथ महतो जरा ठीक ऐसा ही रिलाई करते रहिए हेमंत सोरेन के ऊपर। एकदम स्कॉलरशिप को लेकर पूरा रिलाई एकदम जो जारी होना चाहिए वैसे ही रेलते रहिए, पूरा एकदम दबा दबा के। राज्यपाल जी को आज अवगत कराया कि स्कॉलरशिप की मांग पिछले 3 सत्रों से नहीं मिला है, और इसको लेकर के हम लोग कई बार जो है कि विभागीय अधिकारी को, विभागीय पदाधिकारी को, विभागीय मंत्री को झोला में जा रहा है। कल्पना सोरेन का जो है कि हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए जा रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा। इसलिए सरकार स्कॉलरशिप भुगतान तत्काल करे। महामहिम राज्यपाल महोदय जी से मुलाकात की है, चूंकि पिछले कई दिनों से हम घाटशिला उपचुनाव को लेकर के 10-15 दिन तक व्यस्त थे, और छात्र इधर परेशान थे, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज कर रहे थे कि स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। और स्कॉलरशिप नहीं मिलने की वजह से झारखंड प्रदेश के आदिवासी, मूलवासी, ओबीसी, एसटी, एससी, जिस जो आगे अपना सपना साकार करना चाहते, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, जो अभी यूजी में है, पीजी में है, बीएड कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, ऐसे 65 लाख छात्र को स्कॉलरशिप नहीं मिलने की वजह से मानसिक रूप से परेशान है, पीड़ित है, नींद नहीं आ रहा है उनको। वो बहुत ही मेरे गंभीर स्थिति में राज्य गुजर रहा है। अब बताइए, 65 लाख छात्र पढ़ेगा नहीं तो राज्य बढ़ेगा कैसे? समाज शिक्षित नहीं होगा तो समाज बेहतर कैसे बनेगा? इसीलिए जो बड़ी बड़ी योजनाओं का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, मैया सम्मान योजना। अब मैया सम्मान योजना से शिक्षित समाज नहीं बना सकते, वो घर को थोड़ा जरूर सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो घर को अस्थायी रूप से समाधान चाहिए तो आप मैया सम्मान दीजिए जितना देना है। लेकिन जो बीएड पढ़ रहा है, जो यूजी पीजी कर रहा है, जो मेडिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, आप उसको पढ़ाई बाधा कर रहे हैं। अब उसको पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, यानी चाहते हैं कि यहाँ के युवा जो है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद करे और यहाँ पार्टियों का झंडा ढोते रहे, और हम यहाँ के कोयला, बालू, जमीन, जल, पहाड़, पर्वत, खनिज संपदा को हम बेचते रहे। इसीलिए हम महामहिम राज्यपाल जी को आज अवगत कराए कि स्कॉलरशिप की मांग पिछले 3 सत्रों से नहीं मिला है, और इसको लेकर के हम लोग कई बार जो है कि विभागीय अधिकारी को, विभागीय पदाधिकारी को, विभागीय मंत्री को अवगत करा चुके हैं। उसके बावजूद स्कॉलरशिप नहीं मिला है, तो महामहिम राज्यपाल महोदय हम लोग का अंतिम विकल्प है, रास्ता है कि इन पर आगे विचार करें। अगर इसको नहीं तो आगे राज्य के छात्र अब बहुत बड़ी आंदोलन के लिए तैयार है। अब स्कॉलरशिप को मांग को लेकर के राज्य में उग्र आंदोलन की रणनीति हम लोग तैयार करेंगे। कल्याण विभाग को घेराव भी करने छात्र पहुंचे। अरे सब चीज किया हुआ है, लेकिन पैसा बताइए, 40% खनिज संपदा वाला झारखंड राज्य में छात्र को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप नहीं मिले तो यह विडंबना है, यह दुर्भाग्य है, यह छात्रों के साथ बहुत बड़ी धोखा है। पढ़ने वाले छात्र अब काम पर जाने लगे हैं, क्या बेबस है। राज्यपाल से महामहिम राज्यपाल जी दुख व्यक्त किए, बोले कि जितने प्रकार का सरकार का कल्याणकारी योजना है, अच्छा आप लोग जाइए, मांग करिए, हम इस पर आगे कार्रवाई को लेकर के अग्रसर करेंगे, लिखेंगे, आश्वासन दिए हैं। मंत्री तो बोल रहे हैं कि फंड में पैसा नहीं है, तो कोयला, बालू या खनिज संपदा, बॉक्साइट, आयरन या यूरेनियम, अभ्रक, मैग्नीज, इतना खनिज संपदा फंड जा कहाँ रहा है? सब सरकार का हेमंत सोरेन का झोला में जा रहा है, कल्पना सोरेन का जो है कि हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए जा रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा? इसलिए सरकार स्कॉलरशिप भुगतान तत्काल करे, अन्यथा उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आप दादा, क्या झारखंड राज्य सिर्फ आंदोलन करने के लिए है क्या? क्योंकि हर योजना के लिए यहाँ आए दिन लोग आंदोलन कर रहे हैं, और लगातार अभी आपने भी कहा देवेंद्र जी की जल्द हम देखिए नहीं मिलता है तो फिर आंदोलन करेंगे। नहीं, झारखंड में कोई ऐसा उम्मीद नहीं था, ऐसा उम्मीद नहीं था, ताकि इसीलिए अलग झारखंड राज्य लिया गया था कि भाई यहाँ पढ़ने वाले पढ़कर आगे बढ़े, सबका विकास हो। लेकिन अब स्कॉलरशिप से किसको मदद मिलता है? जो गरीब है,
जिसका आय कम है, जो BC ST SC है, जो किसी तरीके से अभी पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अब उसको भी रोक रहे हैं। तो ये सब तो सुचारू रूप से हो बोल के अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ, देश आजाद हुई, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है तो मरता क्या नहीं करता, बाध्य होकर के कर रहे हैं। तो एक और सवाल है घाटशिला से कि क्या वाकई में आप लोग लगातार घाटशिला में जो है एकदम रात दिन इतना मेहनत किए और उसके बाद चुनाव का नतीजा जो है लगातार अब वोटिंग होगी, चुनाव का नतीजा आएगा, क्या लगता है कि जिन जिन मुद्दों पर आप लोग लगातार सरकार को देते आए हैं उसका परिणाम मिलेगा? जी मिलेगा, मेहनत रंग आता है। और हम लोग मुद्दा के साथ गए थे, जनबल के सहारे के साथ गए थे और जनता का अपार समर्थन मिला है, आशीर्वाद मिला है और उत्साह था कि भाई बदलाव के लिए तैयार है। क्योंकि 25 साल के झारखंड में सब आदमी देखा है कि भाजपा झामुमो दोनों को सत्ता चलाने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन दोनों राज्य के अंदर न स्थानीय नीति, न नियोजन नीति, न रोजगार को लेकर के प्राथमिकता रखा है, न ही यहाँ के झारखंड का विकास, न ही यहाँ के खनिज संपदा का संरक्षण। किसी भी 5 को काम गिरा नहीं सकते हैं 25 साल के झारखंड में ये दोनों पार्टी का सरकार में। और ये दोनों चोर चोर मसेरा भाई है। ये चुनाव आते हैं तो आरोप प्रत्यारोप करते हैं, बाकी साथ साथ इन लोग का ठेकेदारी और साथ साथ इन लोग का कंपनी बिजनेस चलता है, हाईवा ट्रैक्टर ट्रक चलता है, इन लोग का लूट एक साथ चलता है। ये चीज जनता समझ चुकी है कि भाई अब मुद्रा के दम पे नहीं होगा, धन बल के दम से आप चुनावी राजनीति लोकतंत्र पे नहीं चलेगा। लोकतंत्र जनबल और मुद्दा आधारित होता है, जनता के सहयोग से होता है। सवाल है कि आजसू के नेता कहते हैं कि आप उनकी पार्टी को जो है समाप्त करके बीजेपी में शामिल होने का